ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो सीरीज। वैसे मुझे बहुत वक्त पहले मैं वेक्टर नाम की एक गेम बहुत खेलता था, बहुत ही आइकॉनिक गेम थी। तो ठीक है, चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे और गेम बनाने की कोशिश करते। बट ये वाली गेम जो है वो 2D में है। मैं सोच रहा हूँ इससे मिलती जुलती गेम बनाते, बट हम 3D कैरेक्टर्स का यूज़ करेंगे। और एनिमेशन और कैरेक्टर हमें मिक्सामो से मिल जाएंगे, तो हम मिक्सामो में फटाफट जाते और कैरेक्टर को पहले डाउनलोड कर लेते। ये एलियन सोल, ये वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है। इसके हम मटेरियल्स के ऊपर वर्क करेंगे तो नियॉन जैसा कुछ हम दे सकते हैं, राइट। हम एक काम करते, इसको डाउनलोड कर लेते। तो मैं पहले इसको डाउनलोड विथ पीपोजी करूँगा ताकि हमें सिर्फ बाद में एनिमेशन डाउनलोड करने के रहे। ओके तो कैरेक्टर हमारा डाउनलोड हो रहा है। वहाँ तक मैंने एक पहले से ही 3D प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा है। मैं वर्जन यूज़ कर रहा हूँ यूनिटी 6.0 यानी कि 6000.0.58 F2। तो इस और मैंने एंड्रॉयड के लिए इसको स्विच भी करके रखा हुआ है। ये एम्प्टी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो हम सबसे पहले फोल्डर बना लेते हैं फटाफट से, ग्राफिक्स, और उसके अंदर हम फोल्डर बना लेंगे 3D यानी कि हमारा जो कैरेक्टर या जो भी मॉडल्स वगैरह आएंगे वो, ठीक है। इसके अंदर हम ले लेते हैं प्लेयर। तो ओके, अब ये जो प्लेयर हमने डाउनलोड किया है इसको हम ले लेते हैं। हम इसको भी नाम दे देते हैं प्लेयर और इसको इंपोर्ट कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके मॉडल की जो सेटिंग्स है वो फटाफट से कर लेंगे। कैमरा लाइट्स ऑफ, रिग जो होगा हमारा ह्यूमनॉइड होगा, क्रिएट फ्रॉम दिस मॉडल होगा, स्टैंडर्ड एसेट्स होगा और अप्लाई, ओके। और इसके जो मटेरियल है एक्सट्रैक्ट टेक्सचर कर लेंगे और उसका नाम हम दे देंगे टेक्सचर्स, ओके। और एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स भी कर लेंगे हम ताकि मॉडल का हमें टेक्सचर और मटेरियल मिल जाए जिस पे हम फिर बाद में से काम कर सके। ओके, फिक्स नाउ, नॉर्मल मैप है, ओके। और एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स, हम इधर ही मटेरियल का नाम दे देंगे मटेरियल्स, ताकि हमारा प्लेयर का मटेरियल और टेक्सचर एक ही जगह पर रहे। परफेक्ट। अगर मैं एक 3D प्लेन बनाता हूँ, 3D प्लेन, ओके। तो ये अगर हमारा 3D प्लेन है तो इसके ऊपर ये हमारा कैरेक्टर आ गया, ठीक है। अगर इसको हम डायरेक्ट हायरार्की में डालें तो सेंटर में आ जाएगा कैरेक्टर। परफेक्ट। तो हम एक एम्प्टी फोल्डर बना लेते, कैमरा फोल्डर करके उसको हम रीसेट कर देंगे प्लेयर की पोजीशन पे। अगर आप इसको सिलेक्ट करो और देखो तो प्लेयर की पोजीशन के पास है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस गेम ऑब्जेक्ट के अंदर हम मेन कैमरा को डाल देंगे, ठीक है, ताकि हमारा मेन कैमरा प्लेयर की पोजीशन के अकॉर्डिंग ही आगे पीछे बढ़ सके। हम इसको नाम ले लेंगे, एक काम करेंगे ना, हम इसको तो पूरी तरह से यहाँ पर रख देंगे ना। अगर वेक्टर वाला रखना है तो y के अंदर हम -90 दे देंगे और x के अंदर हम पोजीशन में 10 या कुछ इस तरह से हमें दिखेगा हमारा प्लेयर, ठीक है। और z में हम 2
या 3 रख सकते, या फिर 4। हाँ, इस तरह से कुछ हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, फिलहाल हम क्या करते हैं, मेन कैमरा का जो, चलो अभी फ़िलहाल मेन कैमरा और वो सब पे नहीं ध्यान देते। अभी हमें ये प्लेयर को मूव करवाना है, मतलब हमें प्लेयर को रन करवाना है, मूवमेंट देना है, वो सब हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको भी कर देते, एक प्लेयर होल्डर नाम से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेते, प्लेयर होल्डर, उसको रीसेट कर देंगे ताकि वो प्लेयर की पोजीशन पे चला जाए, और प्लेयर को हम इसके अंदर डाल देंगे ताकि अगर कोई इफेक्ट वगैरह या कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड करनी हो तो हम इस प्लेयर के अंदर हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, हम बाहर यहाँ पर प्लेयर होल्डर पे ऐड कर देंगे अंदर। ठीक है, तो अब हमें स्क्रिप्ट बनानी होगी मूव करने के लिए। ओए, एक्स में नहीं मूव करवाना, हमें इस तरह से जेड में मूव करवाना है, राइट। तो उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स के अंदर नाम दे देते हैं क्रिएट C# और प्लेयर कंट्रोलर, इजी। और हम स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे। तो हमारी स्क्रिप्ट ओपन हो चुकी है। अब हमें सिंपली क्या चाहिए, एक तो हो जाएगा हमारा प्लेयर की मूवमेंट स्पीड, पब्लिक फ्लोट मूव स्पीड, ठीक है। और हम चाहेगी कि ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट करेंगे वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड करेंगे इनटू मूव स्पीड इनटू टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है। ये कंटिन्यू हम चाहते हैं कि मूव करे, अभी स्टार्ट नहीं है, ठीक है। तो हाँ, हमारा प्लेयर क्या करेगा, फॉरवर्ड की ओर मूव करेगा। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये प्लेन को थोड़ा सा एक्स में नहीं, हम जेड में 10 दे देंगे, ठीक है। और प्लेयर होल्डर के ऊपर मैं स्क्रिप्ट असाइन कर देता हूँ हमारी, ताकि हमें पता चले कि हमारा प्लेयर मूव कर रहा है या नहीं कर रहा। ओए, अच्छा चलो, प्लेयर तो मूव कर रहा है। वो एक्चुअली हमें ब्लू इसलिए दिखा क्योंकि वो शेडर को कंपाइल कर रहा था। हम एक काम करते, इसको मूव स्पीड है ना, इसकी 2 दे देते। तो आप देख सकते हो कि ये मूव कर रहा है। चलो सही है। हम एक काम करते, कैमरा की भी स्क्रिप्ट बना लेते। क्रिएट C# स्क्रिप्ट मोनो बिहेवियर कैमरा कंट्रोलर, ठीक है। और कैमरा कंट्रोलर में क्या करेंगे कि हम कह देंगे कि जो हमारा प्लेयर होल्डर की जो पोजीशन है उससे प्लस करके रखे। हमारी प्लेयर होल्डर से कितने आ जाए, हमारा प्लेयर होल्डर, सॉरी, हमारा जो मेन कैमरा है, नहीं, वो प्लेयर होल्डर की पोजीशन पे ही फॉलो कर सकता है क्योंकि हमने ऑलरेडी मेन कैमरा आगे से रखा हुआ है। प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट को अटैच करेंगे और इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे स्टार्ट की ज़रूरत नहीं है, हम पब्लिक ट्रांसफॉर्म टारगेट ले लेंगे और यहाँ पे हम अपडेट की जगह पे लेट अपडेट का यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन, और हमें उसकी सिर्फ Z पोजीशन लेना है, ठीक है, Y नहीं। तो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई, ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स, बट हमें उसकी जो Z पोजीशन है उसको फॉलो करवाना है, ठीक है। ये एक बेसिक तरीका है कैमरा को फॉलो करने का। और यहाँ पर जो हम टारगेट है वो प्लेयर होल्डर दे देंगे क्योंकि हमारा प्लेयर होल्डर मूव कर रहा है। तो बेसिकली होगा क्या कि हमारा कैमरा भी प्लेयर के साथ साथ ही मूव होगा, कि हमारा प्लेयर भी कैमरा के साथ साथ मूव हो रहा है। हालांकि आपको दिख नहीं रहा है तो मैं मैक्सिमाइज ऑफ करके बताता हूँ। फोकस्ड, मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि आप यहाँ पर देख सको कि हमारा कैमरा भी साथ साथ में ही मूव हो रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो हमारा कैमरा भी साथ साथ में मूव हो रहा है।
इजी। तो हम एक काम करते, फटाफट से हम इसके पहले एनिमेशन बना लेते, सॉरी डाउनलोड कर लेते, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम एनिमेशंस में जाते हैं, हम एक आइडल रन लेते हैं एनिमेशन, या तो फिर आइडल पहले स्टैंड लेते हैं, आइडल स्टैंड। आई थिंक ये वाला आइडल अच्छा है, हाँ ये वाला आइडल काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, बट विदाउट स्किन करेंगे इस बार। डाउनलोड, और यहाँ पर हम नेम देंगे एनिमेशंस, और ये है आइडल, ठीक है। फिर हमें चाहिए आइडल रन, ठीक है। आइडल रन नहीं चाहिए हमें, सिर्फ रन चाहिए। कोई सीधा भागेगा कि नहीं भागेगा। आई थिंक ये वाला सही से भाग रहा है, अगर इन प्लेस देखूँ मैं, हाँ हमें इस तरह से ही भागता हुआ बंदा चाहिए, राइट। अगर ये किस तरह से भागेगा, ये थोड़ा रिलैक्स्ड लग रहा है, बट ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है इससे। एक काम करते हैं, दोनों ही डाउनलोड कर लेते हैं। रिलैक्स्ड रनिंग है, वो फास्ट रन है, तो दोनों में ये दिक्कत है। ये स्लो रन है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम ये जो नॉर्मल रनिंग है ना उसको ही डाउनलोड करते हैं, फिर बाद में अकॉर्डिंग जो भी हमारे गेम को रिक्वायर्ड होगा, जैसे जैसे मुझे आइडिया आ रहा है। वैसे मैंने कुछ सोचा नहीं है क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, बट आई थिंक काफ़ी बढ़िया बनेगा। तो हम इसको ही डाउनलोड कर लेते हैं विदाउट स्किन। ये आइडल रन है, रनिंग, ओके। और हमें एक चाहिए जंप, ये एक हमारा नॉर्मल रन जंप हुआ। ये रनिंग जंप कैसा है, नहीं ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए, नहीं ये नहीं चाहिए हमको, हमको ये चाहिए, राइट। मान के चलो, चलो अभी ये है, मान के चलते हम, बट ये कुछ दिक्कत हो रही है मान। रनिंग जंप, जंप जंप जंप, हम एक काम करते हैं, रनिंग जंप लेते हैं, रनिंग जंप। हाँ तो आई थिंक ये वाला अभी हम फाइनल रखते हैं जंप के लिए, ठीक है। विदाउट स्किन इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं,
और ये हो गया हमारा जंप। ये अभी हमने 3 डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर्स को डाउनलोड किया है, तो हम फटाफट से काम करते इन लोग को ऐड कर लेते हैं यूनिटी के अंदर, डालेंगे ग्राफिक्स में 3D में हमारे प्लेयर कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, ओके। हमें इन सबको कैमरा लाइट्स ऑफ करना है, रीग ह्यूमनॉइड करना है, कॉपी फ्रॉम मदर अवतार करेंगे और जो हमारा प्लेयर अवतार है उसको अप्लाई दे देंगे। ठीक है, आइडल, कैमरा लाइट्स ऑफ, रीग ह्यूमनॉइड, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार एंड प्लेयर अवतार, अप्लाई। वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे इसके लिए भी, रीग ह्यूमनॉइड, कॉपी फ्रॉम अदर अवतार, कैमरा, प्लेयर अवतार, अप्लाई। अब मैं क्या करता हूँ, इसके जो एनिमेशंस है, आइडल, जंप, और रनिंग। ठीक है, ये सबको हम बाहर निकाल लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, फोल्डर बना देता हूँ एनिमेशंस, और ये सारे एनिमेशंस को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हमको चाहिए एनिमेशन कंट्रोलर, तो हम नाम देंगे प्लेयर एनिमेटर कंट्रोलर। ओके, अब ये जो हमारा प्लेयर है वहाँ पर हम ये प्लेयर एनिमेटर कंट्रोलर डालेंगे, और एनिमेटर में जाके इसको आइडल असाइन करेंगे। एक अभी फ़िलहाल के लिए हम इसका ही यूज़ कर लेते हैं, रन एंड जंप। ठीक है, एक आइडल हो गया हमारा, फिर रन और जंप होगा। ठीक है, इजी। चलो, अभी प्लेयर होल्डर में मूव स्पीड हम 0 दे देते हैं और देखते हैं कि हमारा आइडल एनिमेशन किस तरह से वर्क कर रहा है। बट उसके पहले हम इसका जो बैक टू पोज वाई है, रूट ट्रांसफॉर्म XYZ है, और बैक इनटू पोज दे देंगे सेंटर, वहाँ से तीन में हम ऑन कर देंगे। ठीक है, और या तो देख लेते पहले किस तरह से एनिमेशन प्ले हो रहा है, एक बार प्ले करके। ओके, तो आप देख सकते हो कि हमारा प्लेयर अच्छे से एनिमेट स्टॉप है। वाई? बिकॉज ये लूप में नहीं है, तो हम लूप टाइम में दे देंगे इसको। जंप को लूप टाइम में नहीं देंगे, रनिंग को लूप टाइम में देंगे। ठीक है, अभी आइडल हमारा लूप टाइम में रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर, आप देख सकते हो। ओके, हमारा जो कैरेक्टर का जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथनेस में है, तो उसकी स्मूथनेस कम कर देते बॉडी पे। ठीक है, कुल, या फिर स्मूथनेस बराबर ही थी। सही है, चलो। ये ट्रॉन लेगेसी जैसा कैरेक्टर लग रहा है, सच बोलूँ तो। जो ट्रॉन मूवी आई थी ना, उस जैसा कैरेक्टर लग रहा है। तो मैं शायद सोच रहा हूँ कि गेम का लुक भी हम नियॉन ही देते, काफ़ी बेहतर दिखेगा वो। कोशिश तो यही रहेगी। चलो, अब हमें क्या करना है, एक एनिमेटर के अंदर एक क्या बोलते हैं हम, इंटीजर पैरामीटर ले लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं रनिंग। पर इंटीजर की ज़रूरत नहीं है ना, हमें यहाँ पर ज़रूरत है बूल की। इज़ रनिंग, अगर इज़ रनिंग है तो इधर जाएगा, हैज़ एग्जिट टाइम ऑफ कर देंगे 0.15। इज़ रनिंग ट्रू है तो ठीक है, वरना इधर जाएगा
एज एग्जिट टाइम 0.15 और इधर दे देंगे इज रनिंग फॉल्स, ठीक है। और अगर मैं जंप को ट्रिगर करता हूँ, यहाँ पर हम एक ट्रिगर लेंगे जंप, तो जंप को ट्रिगर करके एज एग्जिट टाइम ऑफ कर देंगे 0.15 एंड जंप, ठीक है। जंप ट्रिगर होने पे यहाँ पे जाएगा। तो बेसिकली होगा क्या, हम यहाँ पर देखते हैं। हाँ, तो जब भी हम प्ले करते तो एनिमेशन कैसे कंट्रोल होगा वो देख लेते हैं हम। अभी बाय डिफ़ॉल्ट आइडल पे, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ। हाँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम आइडल पे है। जैसे मैं इस रनिंग करूँगा तो ये हमारा कैरेक्टर दौड़ने लगेगा और जैसे ही जंप ट्रिगर करेंगे तो जंप हो गया। जंप ट्रिगर होके वापस नहीं आया, देखना पड़ेगा ना। जंप हैज एग्जिट टाइम 0, ठीक है। तो हम प्ले करेंगे। एक मिनट, वहाँ पे हमें कंडीशन नहीं रखनी। आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। यहाँ पे हम कोई कंडीशन नहीं रखेंगे, हटा देंगे। हैज़ एग्जिट टाइम के बाद में उसको रिटर्न कर देंगे जंप होने पे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ, हैज़ एग्जिट टाइम को नहीं रखेंगे, चलो सही है। इसे हैज़ एग्जिट टाइम ऑन रखेंगे, 0.15 दे देंगे इधर ट्रांजिशन ड्यूरेशन। सिंपल सिंपल सिंपल, ओके। चलो प्ले। तो यहाँ पर हमारा प्लेयर आइडल है, इज रनिंग है और जंप, ठीक है। तो ये एक हमारा एनिमेशन तो रेडी हो गया है। ओके, तो ये एनिमेशन हमारा अब रेडी हो चुका है। अब हमें इसको सिर्फ कंट्रोल करना है कोडिंग के थ्रू। कोडिंग के थ्रू क्या करेंगे, चेक करेंगे प्राइवेट लेंगे, प्राइवेट बुल या फिर इंट ले लेते, इंट प्लेयर स्टेट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट प्लेयर स्टेट 0 होगा। अगर 0 है इक्वल टू आइडल, 1 इक्वल टू रन, ठीक है। 2 इक्वल टू हम फास्ट रन दे सकते हैं या कुछ भी स्लो रन, जो भी हम प्लेयर स्टेट आगे रखेंगे वो हम रखेंगे इधर, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, पब्लिक या फिर प्राइवेट ही रखते, बुल इज गेम स्टार्ट, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट इक्वल टू फॉल्स होगा। हम एक काम करते हैं, वॉइड स्टार्ट ले लेंगे, इज गेम स्टार्ट इक्वल टू फॉल्स है। if input dot get key down key code dot space then is game start equal to true, ओके। यहाँ पे हम कंडीशन देंगे if is game start हो तभी वो उसको रन करेगा, ठीक है, सिंपल। और ये वाला कोड जो है वो इसके अंदर ले लेंगे हम। तो ये हमारा गेम स्टार्ट करने का मैकेनिज़्म और ये हमारा गेम स्टार्ट होने के बाद का मैकेनिज़्म। अब हमें चाहिए पब्लिक एनिमेटर, ठीक है। अब वो एनिमेटर जो है हमारा प्लेयर का एनिमेटर है जिसको हम कंट्रोल करेंगे। जैसे ही गेम स्टार्ट हो जाएगी तो एनिमेटर डॉट सेट इंटीजर या फिर सेट बुल है हमारा, सेट बुल इज रनिंग इक्वल टू ट्रू, ठीक है। और यहाँ पे इज रनिंग इक्वल टू ट्रू हो जाएगा। अब कॉपी करेंगे और इसके अंदर हम जंप का मैकेनिज्म देंगे कि इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन दे देंगे हमें, डाउन की कोड डॉट स्पेस हम एनिमेटर डॉट ट्रिगर
सेट ट्रिगर, आई थिंक जंप नाम दिया है हमने ट्रिगर का, ठीक है। ट्रू की ज़रूरत नहीं, सिर्फ सेट ट्रिगर हो जाएगा। ओके कॉल, तो जब भी हम रन कर रहे होगे तभी वो उसको ट्रिगर करेगा, ठीक है। ओके सो लेट्स चेक कि क्या हमारी स्क्रिप्ट वर्क करेगी या नहीं करेगी, या हमने कोई मिस्टेक की है। अभी पता चल जाएगा। हम एनिमेटर को असाइन कर देंगे, प्लेयर की मूव स्पीड हम लोग दे देते 2 या फिर 3। हम एक काम करते हैं, एक टेम्पररी एक एनवायरनमेंट दे देते, एक टेम्पररी एनवायरनमेंट बना लेते जिसके अंदर हमारा है ग्राउंड प्लेन के, और हम कुछ क्यूब्स वगैरह ले लेते जिसके अंदर कोलाइडर्स नहीं होंगे, सिर्फ हमें देखने के लिए, ठीक है। कुछ इस तरीके से। और हम ग्राउंड प्लेन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं 20 जैसा, ठीक है। इस सिर्फ टेम्पररी प्रोसेस है, बट हम फिर भी देखते हैं। इधर हमारा गेम है, इधर हमारा प्लेयर है। एनवायरनमेंट को स्टैटिक कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, और प्ले करके देखते हैं। प्ले, स्पेस बटन बाय डिफ़ॉल्ट आइडल में रहेगा, जैसे हम इस रनिंग करेंगे तो गेम हमारी स्टार्ट होगी स्पेस दबाने पे, और ये हमारा कैरेक्टर दौड़ने लगा, ठीक है। वाह 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 वाह, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर मैं इसको आपको थोड़ा सा, हम स्पीड इसकी 5 रखते हैं, मैं आपको इसको मैक्सिमाइज करके बताता हूँ। काफ़ी क्लियर और बढ़िया दिख रहा है। बहुत जल्दी हमने काफ़ी अच्छा कोर मैकेनिक रेडी कर लिया है। अगर ये प्लेयर है हमारा और ये हमारी गेम स्टार्ट हो रही है, तो आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये हमारा एक काफ़ी एक अच्छा, क्या बोलते हैं, हम कह सकते हैं कि कोर मैकेनिक रेडी हुआ है। अब आगे हम काम करते हैं कि हमें जो जंप करवाना है वो प्रॉपर हो, मतलब मैं जो भी उसका हाइट है, जो भी ऑब्जेक्ट हम रखेंगे उसको हम फिक्स करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली जंप या कुछ भी टास्क परफॉर्म करें जैसा कि वेक्टर में होता था, तो हम उसको देखेंगे।